हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, मतलब उसी का आंसर बात करेंगे कि जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी किस प्रकार से करनी है और पूजा किस प्रकार से करनी है एंड ऑल। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जन्माष्टमी कब है। तो जन्माष्टमी सोमवार को 26 अगस्त को मनाई जाएगी। 26 अगस्त को मतलब कि 26 अगस्त सुबह से आप व्रत रहेंगे। जो भी व्रत रहते हैं वो पूरे दिन व्रत रहेंगे, उपवास रखेंगे। आप चाहें तो निर्जला उपवास रखें या फलाहार उपवास रखें, जिस भी प्रकार से आप रख सकते हैं उस प्रकार से आप उपवास रखेंगे। और रात्रि के 12 बजे भगवान जी का जन्म होगा, कान्हा जी का जन्म होगा। फिर उसके बाद जो है सेलिब्रेशन होगा। आप जिस भी प्रकार से करते हैं सेलिब्रेशन, उस प्रकार से आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि हाँ 26 तारीख को, 26 अगस्त को दिन सोमवार को जो है इस व्रत को रखना है, मतलब व्रत को रखना है और पूजा रात में की जाएगी। 26 अगस्त की रात में की जाएगी, यानी कि जब 12 बजेगा और नेक्स्ट डे 27 तारीख होगी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी यदि नहीं है, जैसे किसी किसी के पास लड्डू गोपाल जी यदि नहीं है तो वो किस प्रकार से पूजा करे। तो मैं फोटो लगा दे रही हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के किसी भी जो है स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। अर्थात आप उनके जो चित्र बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही सुंदर सुंदर मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लड्डू गोपाल जी के बलदाऊ जी के साथ जो है एक विग्रह, मतलब सॉरी प्रतिमा आती है, उस तरह की आप प्रतिमा ले सकते हैं। या फिर आपके पास राधा कृष्ण जी की फोटो है कोई, या कोई जो है प्रतिमा है, कोई विग्रह है, तो आप उनकी भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। देखिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि लड्डू गोपाल जी का ही पूजन जन्माष्टमी पे होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। आपके पास श्रीहरि के किसी भी स्वरूप का फोटो हो, कोई भी स्वरूप हो, आप उनका पूजन कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद थर्ड नंबर पर बात करते हैं जन्म कराना आवश्यक है क्या। देखिए, जन्म इसलिए कराया जाता है, जैसे देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे बाल स्वरूप ही रह जाते हैं। जब आप एक साल, जैसे अब की बार जन्माष्टमी पे आपने जन्म कराया, फिर जब अगली साल जन्माष्टमी आएगी और जब आप फिर से उनका जन्म करा देंगे तो फिर से वो 0 से 1 के बीच में ही रह जाएंगे। अर्थात वो लड्डू गोपाल जी आपके बाल स्वरूप में ही रह जाएंगे, मतलब बहुत छोटे स्वरूप में ही रह जाएंगे। इसलिए बार बार जन्म कराया जाता है। इनकेस अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है। आप नॉर्मल जो है रात में, मतलब दिन में आप सुबह उनको पंचामृत अभिषेक कराइए, फिर उसके बाद रात में अच्छे से जो है आप उन्हें जो है फलों के जल से आप अभिषेक करा सकते हैं, या फिर आप पंचामृत से अभिषेक करा के और फिर उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करिए, मंगला आरती करिए, मतलब जो भी आप कर सकते हैं आप अच्छे से करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, आवश्यक है कि आप जो है इस तरह से ही कराएं, जन्म ही कराएं। आप बिना जन्म के, देखिए जन्म क्या होता है, प्रॉपर खीरे, जो डंडी वाला खीरा होता है उसमें कट करके भगवान जी को रखा जाता है दोपहर के बाद, फिर उसके बाद जो है रात्रि में उनको निकाल कर उनका जन्म वगैरह कराया जाता है। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, इनकेस अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल भगवान जी का जो पूजन विधि है आप उस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है क्या। देखिए, मेरे हिसाब से तो जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल अपने घर में लाकर पंचामृत से अभिषेक कराकर, धूप दीप दिखाकर और अपने भगवान जी के, मतलब जो भी आपके घर में विग्रह हैं, आप सारे विग्रह का दर्शन कराकर आप उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से है। आप अपने हिसाब से मतलब जो आपको बता रहा हो आप उससे समझ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये पर्याप्त जो है होता है लड्डू गोपाल जी की पूजा के लिए। यदि आप विग्रह का जो है प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो पंडित जी से कराएं, आप स्वयं से कर सकते हैं। 5 तरह के प्रोसेस होते हैं, उसका भी वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि अपलोड कर दूं, अगर कर पाऊंगी तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं होता है, आप नॉर्मल पूजा भी कर सकते हैं। देखिए, गृहस्थ में आप किसी भी प्रकार से पूजा करिए, किसी भी विधि से पूजा करिए, आप सिर्फ नाम जप करिए तो भी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, जो गृहस्थ का जीवन होता है। तो इसलिए गृहस्थ में किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं होती है, आप बेझिझक आराम से कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन था कि राधा रानी ला सकते हैं क्या। जी बिल्कुल ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात होती है, राधा रानी ला सकते हैं। देखिए, कान्हा जी या कृष्ण जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न किस चीज़ से होते हैं, राधा रानी से होते हैं। तो राधा रानी, श्री जी का विग्रह अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप श्री जी की प्रतिमा लाइए, श्री जी का विग्रह लाइए, बहुत अच्छी बात है।
आप बेझिझक ला सकते हैं। आप चाहें तो राधा रानी ला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो राधा रानी का कोई प्रतिबिंब ला सकते हैं, कोई चित्र ला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। बहुत अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई संदेह तो है ही नहीं कि आप राधा रानी को ला सकते हैं कि नहीं। लड्डू गोपाल जी आपके पास है तो आप राधा रानी अवश्य ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। या फिर आप सिर्फ राधा रानी का ही स्वरूप आप रखना चाहते हैं तो सिर्फ राधा रानी की भी सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छठे नंबर पे है कि क्या राधा रानी जी की पूजा जन्माष्टमी पर की जा सकती है? जी बिल्कुल। यदि आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं तो साथ में राधा रानी की पूजा तो होनी ही होनी है। और यदि आप राधा रानी को ला रहे हैं तो जैसे अगर आप चाहें तो जन्माष्टमी पे ला सकते हैं, या फिर इसके बाद आपको राधा अष्टमी पड़ेगी तो आप राधा अष्टमी पर भी ला सकते हैं। तो राधा अष्टमी पर भी राधा जी की पूजा होती है और जन्माष्टमी पर भी जो है कृष्ण जी के साथ राधा रानी की पूजा होती है। देखिए, जब जब राधा कृष्ण जी की पूजा होगी, लड्डू गोपाल जी की पूजा होगी या श्री हरि की पूजा होगी, तो राधा रानी की पूजा अवश्य होगी। वो ऑटो है, राधा रानी कृष्ण जी से अलग नहीं है, एक है, एक ही स्वरूप है। ये मतलब ये सिर्फ आपको दिखता है कि वो अलग है, बट वो एक ही हैं। दो जगह दिखते हैं बट वो एक है। तो पूजा तो राधा रानी की कंपलसरी है, होगी ही होगी। इसके बाद मतलब 7वें नंबर पे क्वेश्चन था कि उपवास रख सकते हैं कि नहीं, या नहीं रखते हैं तो क्या करें। देखिए, उपवास शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आप चाहें तो उपवास रखें, ना चाहें तो ना रखें। आपकी शारीरिक क्षमता पर यह निर्भर करता है कि आपको उपवास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये आप स्वयं से निर्भर करेंगे। देखिए, किसी के कहने से नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आप अपने मेंटालिटी, अपने दिमाग से आप सोच कर देखिए कि क्या आप पूरे दिन उपवास रख सकते हैं। यदि हाँ तो आप बेझिझक रखिए, आप निर्जला रखिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं पहले निर्जला रहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं पहले बहुत बार मैं निर्जला उपवास रखी हूँ, अपनी दादी के साथ, अपनी मम्मी के साथ बहुत बार मैं निर्जला उपवास रखी हूँ। बट हम लोग के यहाँ का जो नियम है ना, जो हम लोग के यहाँ का प्रोसेस है कि अगर आप जो है आपके बेटे हैं और आप हल छठ का व्रत रहते हैं, जो कि एक दिन पहले पड़ता है, अगर आप हल छठ का व्रत रहते हैं तो आप जन्माष्टमी नहीं रख सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि हल छठ के जस्ट दूसरे दिन ही जन्माष्टमी पड़ जाती है। तो उससे होता क्या है कि हल छठ का जब तक हम पारण नहीं करेंगे, जब तक हम अपना व्रत खंडित नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरा व्रत उठा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग के यहाँ जब बालक हो जाते हैं, जब पुत्र हो जाते हैं, तो हल छठ का रहा जाता है। उसके पहले आप जन्माष्टमी हम चाहें तो रख सकते हैं, जैसे 26 की बजाय हम 27 को रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार है। तो इसलिए ये एक प्रोसेस होता है। इसके अलावा आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, यदि आपकी शारीरिक कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि आप व्रत रख सकते हैं, निर्जला रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप नॉर्मल है कि नॉर्मल ही रख सकते हैं तो आप जो है फलहार करके आप व्रत रख सकते हैं। 12 बजे भगवान जी का जन्म कराने के बाद आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। और नहीं रखना चाहते हैं तो आप दोनों टाइम भोजन सात्विक आहार करके भी आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। भोग में क्या क्या लगाएं? 8वें नंबर पे क्वेश्चन था कि भोग में क्या क्या लगाएं। तो देखिए, भोग में बहुत सारी वस्तुएं हैं भोग लगाने के लिए, बहुत ही प्रकार की, जिसमें से सबसे खास है 56 भोग। तो 56 भोग तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप 56 भोग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो 101, 200 मतलब बहुत सारे भोग लगाते हैं। इसके अलावा जो आप नॉर्मल भोग लगा सकते हैं, जिसमें धनिया पंजीरी होती है। धनिया पंजीरी बहुत आवश्यक होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है, कहने का मतलब लल्ला जी को बहुत पसंद होती है, तो धनिया पंजीरी लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मीठे का भोग लगा सकते हैं, मतलब कोई भी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो आपके घर में सात्विक भोजन बना है या सात्विक आहार बना है, आप दूध की खीर बना सकते हैं, मतलब मखाने की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, या आप फलों की खीर बना सकते हैं, जो कस्टर्ड वगैरह बनता है। इस तरह से आप कुछ भी, मतलब कहने का मतलब है आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखें कि वो सात्विक हो, अर्थात लहसुन प्याज युक्त ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मीठा वगैरह भी मेरे हिसाब से आप उस दुकान से लाएं जहाँ पे ये क्लियर हो कि हाँ, यहाँ पर सात्विक तरीके से ही बनता है और साफ सुथरे तरीके से थोड़ा सा बनाए। देखिए, पूजा पाठ में थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रख लेना चाहिए, ऐसे ही कहीं से नहीं ले लेना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छे से आप प्रॉपर ध्यान देकर लीजिए और आप नॉर्मली मीठा, फल या घर पे बनी हुई अच्छी चीज़ों का, आप सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। धनिया पंजीरी अवश्य लगाएं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है, कान्हा जी को बहुत पसंद भी होता है। इसके बाद 9वें नंबर पे क्वेश्चन था कि स्नान कब कब कराएं, मतलब जन्माष्टमी के दिन कितनी बार स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन बेसिकली 2 बार स्नान कराया जाता है। एक बार मॉर्निंग में जब आप सुबह जो है स्नान कराएंगे, सुबह जो आपका नियमित पूजा होता है उस तरह से आप जब स्नान कराएंगे तो आप चाहें तो सुबह पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली जल से और गंगा जल युक्त जल से आप नॉर्मल स्नान करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आप नॉर्मल जो भी आप जैसी पूजा करते हैं आप नॉर्मल उस तरह से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके
बाद जब रात में आप जन्म कराएंगे तब पंचामृत अभिषेक आवश्यक होता है। आप पंचामृत अभिषेक अवश्य कराएं, या फिर आप दूध से जो है जल अभिषेक करा सकते हैं। देखिए बच्चों को कच्चे दूध से भी अभिषेक कराया जाता है, आप दूध से अभिषेक करा सकते हैं। इसके अलावा आप फलों के रस से अभिषेक करा सकते हैं। सहस्त्रधारा स्नान होता है, छलनी में रखकर फिर भगवान जी का स्नान होता है, बहुत अच्छी बात है। मतलब इन सारे प्रोसेस में आप किसी भी तरह से आप स्नान करा सकते हैं, या फिर आप चंदन युक्त जल से स्नान करा सकते हैं, हल्दी डालकर हल्दी युक्त जल से आप स्नान करा सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप कराना चाहें, जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको आसानी हो, उस तरह से आप करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली 2 बार तो अवश्य स्नान होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि कितने लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं, कि क्या एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। देखिए जब आपके पास एक है तो आपको अनगिनत लाने की आवश्यकता क्या है, बट अगर किन्हीं कारणोंवश आपके पास एक और आए हैं या आ गए हैं या आप ले आए हैं, तो प्रॉपर जैसे आप बड़े वाले मतलब पहले वाले लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करते हैं, जैसे उनको आप सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, वैसे ही प्रॉपर दूसरे लड्डू गोपाल जी की भी सेवा होनी चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखें तो आप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। मतलब प्रॉपर जो भी सेवा होती है, भोजन, स्नान, भजन, जो भी सेवा होती है, वो प्रॉपर सारे लड्डू गोपाल जी के लिए सेम होनी चाहिए। तब आप लड्डू गोपाल जी एक से अधिक रख सकते हैं। आप चाहें तो 2 रख सकते हैं। बहुत से लोगों के पास है, मेरे भी फैमिली में मतलब 1-2 लोगों के पास 2-2 लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन उनके यहाँ भी प्रॉपर डबल सेवा होती है। मतलब जो लड्डू गोपाल जी की सेवा एक लड्डू गोपाल जी की होती है, वही सेवा दूसरे लड्डू गोपाल जी की भी होती है। प्रॉपर उनको भी सुलाया जाता है, उनके लिए भी अलग थाली में भोजन निकाला जाता है और उनको भी प्रॉपर खाना खिलाया जाता है। मतलब सब चीज़ें इक्वल होती हैं, तभी आप रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जन्माष्टमी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इन केस आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।